हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। समिति प्रबंधक के 522 पदों पर भर्ती विज्ञापन आगामी सप्ताह में जारी हो सकता है। अगर हम बात करें कौन कौन से पद है और उसकी योग्यता, और अगर हम सीधी सी बात है उसके वेतनमान के और योग्यता और आयु सीमा के संबंध में बातचीत करना चाहेंगे, कौन कौन से पद हैं, हम पूरा विस्तारपूर्वक जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आज दैनिक भास्कर पेपर में छपा हुआ है कि सहकारी बैंक में 522 पदों पर भर्ती होगी और व्यापम के पास जो है वो प्रस्ताव भेजा जा चुका है। और राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा है कि जब छत्तीसगढ़ में सहकारिता विभाग में 522 पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जहां पे मुख्यमंत्री के निर्देश पर पंजीयक सहकारी संस्था ने इन पदों पर जो भर्ती परीक्षा का आयोजन है करने के लिए व्यापम को प्रस्ताव भेजा है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में 86 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर में, 95 रायपुर में, 139 दुर्ग में, 74 और जो है राजनांदगांव में 106 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहकारी संस्थाएं पंजीयक नरेंद्र कुमार दुग्गा ने बताया कि उक्त पदों में जो है कनिष्ठ प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सामान्य सहायक तथा समिति प्रबंधक के पद शामिल है। जल्द ही इस परीक्षा के लिए व्यापम की ओर से विस्तृत जानकारी जारी कर दी जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन होगा। ये तो खैर बात हो गई आपकी कि व्यापम जो है वो परीक्षा लेगा। अब रही बात, लोगों के मन में सवाल ये उठेगा कि ये जो परीक्षाएं हैं वो कब होगी। तो देखिए जो जानकारी मिल रही, क्योंकि व्यापम के पास पर्टिकुलर ये भर्ती नहीं है, बहुत सारे विभागों के जो प्रस्ताव है वो पहुंच चुके हैं। अब कंटिन्यू जो विभागों के प्रस्ताव वहां पे पहुंच चुके हैं, तो ऐसा है कि कंटिन्यू जो डेट पे डेट मिल रहा है। अगर हम कल की बात करें, कल है 8 तारीख, और 8 तारीख की डेट पे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ व्यापम में जो ITI जो औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी है उसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी जो है वो कल से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप व्यापम की वेबसाइट में देखिएगा कि लगभग शाम को 4 बजे तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होते हुए दिख जाएगी। अब उसका एग्जाम भी आपको जून में देखने को मिलेगा। रही बात, जहां पे एक तरफ आपको प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल भी आपको अगले वीक जारी हो जाएगा ऐसा बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वहां पे अब ये सारी चीज़ें भी चल रही है कि जो भर्ती परीक्षा है वो भी इसके साथ साथ लिया जा रहा है। अब अगर हम बात करें आपके, सीधी सी बात है जो पद है उसके, अगर हम सीधी सी बात है वेतनमान की बात करें तो देखिए वरिष्ठ जो प्रबंधक है उसका जो वेतनमान है 38,100 से 1,20,400 तक है। सहायक प्रबंधक का वेतनमान की बात करें तो 28,700 से 91,300। सहायक प्रबंधक फील्ड ऑफिसर की बात करें तो 28,700 से 91,300। सामान्य सहायक की बात करें तो 22,400 से 71,200 तक है। और अगर समिति प्रबंधक की बात करें तो 19,500 से 62,000 तक के वेतनमान है इनका। अब अगर हम इसकी बात करें योग्यता की, तो देखिए योग्यता में अगर हम सीधी बात है सहायक प्रबंधक की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना है, साथ में आपको PGDCA का आपको डिग्री होना चाहिए। साथ में जो है सामान्य सहायक की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के सहित स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA है। इसके अलावा समिति प्रबंधक की बात करें तो 50% सीधी भर्ती हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर में PGDCA होना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो सभी में 21 से 35 वर्ष छूट दी गई है। और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है और अगर आप ST SC OBC विकलांग है तो कहीं ना कहीं आपको 45 वर्ष तक छूट मिल सकती है। यहाँ पे तरह तरह की जो सामान्य प्रशासन विभाग की जो चीज़ें हैं वो आती है। तो ये रही बात आपके समिति जो सहकारिता विभाग में जो भर्ती निकलेगी व्यापम में अगले सप्ताह, तो वो सारी चीज़ें हैं, उसका जो योग्यता है। अब रही बात, ये भर्ती परीक्षा जो है वो जून के लास्ट या जुलाई में जो है वो संभावित की जा रही है। आने वाले समय में आपको मैं क्लियर बता दूंगा जब भी इस पर जो अपडेट मिलेगा, लेकिन जो अपडेट है वो यही है कि जून जुलाई के आसपास इसके जो एग्ज़ाम है वो हो जाएंगे। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि सभी में जो है ग्रेजुएशन मंगा है, साथ में PGDCA मंगा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें कि ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है कि जहाँ पे 522 पदों पर आप जो है वैकेंसियों पर जब व्यापम की वेबसाइट पे आएगी तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब आपको जानकारी देना था। साथ में दूसरी खबर है कि जो लाइनमैन भर्ती है 3,000 पदों पर, वो जो है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो ये पूरी आप सभी को जानकारी देना था। साथ में देखिए अगर हम बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की जानकारी फिर से मंगाई गई है। अब देखिए ये जानकारी मंगाने का मकसद ये है कि जो अभी वर्तमान में भर्ती हो रही है, जो 12,489 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सीधा सीधा लाइन लिखा है कि 11 बजे तक यहाँ पे 8 मई तक इसको सीधी भर्ती कक्ष में अनिवार्यता अपनी उपस्थिति करे। मतलब साफ है कि
आप लोगों ने देखा होगा जब भर्ती विज्ञापन निकला तो उसमें लिखा पदों की संख्या में परिवर्तनीय है। तो जो संभावना यही जताई जा रही है कि ये जिस प्रकार से B.Ed संघ की मांग है और अत्यधिक छात्र अभ्यर्थियों की मांग है कि सभी संभाग में जो है वो भर्ती विज्ञापन निकले, क्योंकि हर संभाग में जो है वो भर्ती जो शिक्षकों की है वो कमी हो रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे टिप में लिखा है कि संयुक्त संचालक बस्तर एवं सरगुजा 3 मई को सहायक शिक्षक और व्याख्याता की उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अतिरिक्त शेष रिक्त पदों की जानकारी तैयार करे। तो संभावना यही है कि जो जानकारी मंगाई जा रही है उससे हो सकता है हर संभाग में जो है वो भर्ती निकले। जैसे आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा, देखिए सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग, इस प्रकार से 5 संभाग में जो है यहाँ पे जानकारी प्राप्त की जा रही है। शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, इस प्रकार से अलग अलग जो शिक्षकों के पद है उसकी जानकारी मंगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक जो B.Ed किए हैं, जो जिनका TET पास है, उनके लिए अच्छी खबर है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। और यहाँ पे ई संवर्ग और टी संवर्ग का भी जानकारी जो है वो मंगाया जा रहा है अलग अलग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों पर अपडेट मिल रही है, चाहे वो पटवारी भर्ती हो या अन्य विभाग के बारे में। तो आप लोग फिलहाल आप लोगों को करना यही है कि आप लोगों को तल्लीनता से जो है वो तैयारी करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।